जेईई एडवांस 2018 पेपर 2 के अंदर वेक्टर 3D के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री प्लेन के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इमेज की बात यहाँ पर हो रही है। तो इस क्वेश्चन को डिफिकल्टी लेवल डिस्कस करने के पहले देखते हैं उस टाइम के स्टूडेंट्स ने कैसे इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया। 11% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया। ये जिस कैटेगरी में पूछा गया है वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही करने पर +3 है। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स है, डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट तक आंसर देना था। यानी 17,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर +3 सिक्योर किया है। वहीं गलत करने वाले 1 लाख बच्चे हैं और नहीं करने वाले इन दोनों ने 0 मार्क इसके अंदर लेकर आए। तो चलिए फिर हम भी ट्राई करते हैं कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है 3D का जो यहाँ पर पूछा गया है। P be the point in the first octant whose image Q in the plane x plus y is equal to 3. That is the line segment PQ is perpendicular to the plane x plus y is equal to 3 and the midpoint of PQ lies in the plane of xy. क्या समझा रहे हैं, आइए समझते हैं। एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन है x plus y equal to -3 equal to 0. एक P पॉइंट है आपके पास, बोला गया है फर्स्ट ऑक्टेंट में। व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑक्टेंट? इसका मतलब इसके x, y और z तीनों के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, इसकी बात हो रही है। यहाँ से हम इसके ऊपर इमेज लेते हैं, तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये ऐसे ही यहाँ पर उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ बनेगा। उसको इमेज बोला गया है। ये एक्सप्लेन भी किया गया है कि दैट मीन्स द लाइन सेगमेंट PQ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड द मिड पॉइंट ऑफ PQ लाइज ऑन दिस प्लेन। तो ये दोनों इक्वल होंगे और उसका मिड पॉइंट अज्यूम कर लिया m, एक तो परपेंडिकुलर रहेगा और ये इसी प्लेन पर लाई करता है। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी हमारे पास होता है, उसी को यूटिलाइज करेंगे। तो P पॉइंट हमें अभी पता करना है और ये आता है Q। ठीक है, अब एक बात और समझाई गई है, ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ। So P be the point in first quadrant whose image Q in this plane lies on z axis। तो पता चल गया है कि Q किस पर लाई करता है, इट लाइज ऑन z axis। ये z axis पे लाई करता है। तो फिर सोचिए क्वेश्चन के बारे में, P की इमेज Q है तो फिर Q की इमेज P भी बनेगा। सेम ही बात है, ये दोनों एक दूसरे के इमेज हैं। तो अगर हम इसको अज्यूम करें तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं 0 0, क्योंकि z एक्सिस पर है। वी कैन अज्यूम दिस है 0 0 अल्फा। एक पॉइंट हम अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि z एक्सिस पर पॉइंट अज्यूम करेंगे 0 0 अल्फा। अब इस Q पॉइंट का इमेज हम P के अबाउट ले लेते हैं। सो नाउ इमेज ऑफ P, इमेज ऑफ Q अबाउट द प्लेन x plus y -3 is equal to 0। तो आपके पास से Q पॉइंट पता है, तो x -0 upon 1, y -0 upon 1, z नहीं है आपके पास, z -0 upon 0। ठीक, और यहाँ पर इमेज का फॉर्मूला में -2 आता है, 0 + 0 -3, a² + b² + c², यानी x y z के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर्स का सम निकाला जाता है। तो x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 0, तीनों का स्क्वायर ये बनेगा। 2 से 2 कैंसिल है, माइनस माइनस आपके पास से +3 बनता है। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 3 है और z तो आपके पास से कुछ नहीं बना। कौन सा पॉइंट था? अल्फा। सो दिस इज अल्फा। 0 0 अल्फा, 0 मल्टीप्लाई हुआ, z की वैल्यू अल्फा। सो वी आर गेटिंग द P पॉइंट एज 3 3 अल्फा। ये डेटा बना। अब P पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है x एक्सिस से। अगर हम P पॉइंट का डिस्टेंस निकाला जाए x एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस से अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो वो आता है आपके पास से y² + z², जो उसके z के और y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका स्क्वायर का सम, दैट इज कमिंग एज, यहाँ से आप निकालिए 9 आता है, ये अल्फा स्क्वायर है, ये 25 है। अल्फा आपके पास से +-4 है। P पॉइंट आपके पास है 3 3 एंड +4 एक्सेप्ट होगा। ये प्लस वाला क्यों एक्सेप्ट हुआ? क्योंकि P लाइज इन फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर सारे प्लस होते हैं, तो 3 3 4 आपके पास से डेटा बना। अभी क्या चाहते हैं? R इज द इमेज ऑफ P इन XY प्लेन। XY प्लेन कैसा होता है? XY प्लेन ऐसा है जिसकी इक्वेशन में z = 0 आता है, z = 0 आता, तो ये इक्वेशन है।
अब एक्स वाई प्लेन के अबाउट अगर आपको मिरर इमेज लेनी, या तो आप एनालिटिकली सोच लीजिए, z इक्वल टू 0 के अबाउट इमेज लेंगे इस पॉइंट की, तो क्या आएगा 3 3 और -4 बन जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मैं तो इक्वेशन से जाऊंगा, फाइनल जेईई एडवांस का पेपर है, गलत नहीं करना है, तो ये सेम फॉर्मूला आप यहाँ लगा सकते हैं। पी पॉइंट आपको पता है, तो बात बनेगी x - 3, x का कोऑर्डिनेट है 0, y - 3, y का कोऑर्डिनेट, y का कोफिशिएंट, कोऑर्डिनेट नहीं कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 0 है, इसको क्या लिख सकते हैं 0 टाइम्स x, 0 टाइम्स y। जो बिल्कुल नहीं सर हम तो इक्वेशन से ही सॉल्व करेंगे, तो आप इससे सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। z आपके पास से है, कोऑर्डिनेट है 4, इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ आता है -2, ये सेटिस्फाई करवाएंगे। 4 आता है, x y z के कोफिशिएंट सिर्फ 1 रहेगा, आपके पास आया -8। x का वैल्यू 0 मल्टीप्लाई, ये सिंबॉलिक 0 है, अपॉन 0 मत समझना कौन से मैथ्स आ गई सर ये जिसमें अपॉन 0 से डिवाइड करें, ये फॉर्मूला है, सिंबॉलिक तरीके से रेशियो लेके डेटास निकल जाते हैं, तो मल्टीप्लाई होगा, वी आर गेटिंग 3, ये भी 3 है आपके पास से, और यहाँ से आपके पास से -4 आता है। सो r के कोऑर्डिनेट आगे हैं 3 3 एंड -4, जो फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, these are symbolic zeros है ना, तो ये आपके पास आया है। जो डायरेक्टली जानते हैं कि एक्स वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर इमेज लेंगे तो सिर्फ z कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, वी आर एट दिस प्लेस। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द लेंथ ऑफ पी आर लेंथ, अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो आप खुद देखिए 3 3 0 3 3 0, यहाँ 4 एंड 4 है, यहाँ 8 आता है, इसका स्क्वायर, फाइनल आंसर इज 8, फाइनल आंसर 8 आएगा। बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्यों ये स्टूडेंट से नहीं हुआ, मेरे अभी भी समझ के बाहर है कि सिर्फ 10% 11% बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया। वेरी मच डुएबल। प्लेन को देखकर घबराइए नहीं, दोस्ती कीजिए, बहुत मार्क्स आते हैं। और लैंग्वेज को देख के भी मत भागिए। होता क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री भी साथ साथ चल रहे होते, उस 3 घंटे में टाइम निकालना आसान सवाल है। लैंग्वेज देख देख के भागते हैं कि इतना कौन पढ़ेगा, क्या पूछा जा रहा है, ज़रूर प्लेन है, तो कि थ्योरी पढ़ते टाइम पर फिर डेंजरस क्वेश्चन किए हुए होते, तो वही सोच के चलते हैं। आसान क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सिर्फ 17,000 मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पेपर। तो देख के डरिए मत, फेस कीजिए, ज़रूर आप सवाल को बना पाएंगे।